मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। ओबीसी के साथ अन्याय किया है, ओबीसी के कोटे को पूरा नहीं किया है। BJP treasury benches are disrupting parliament. Sir, please protect me and allow me to make my point. 4 अप्रैल 2025 संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन। हालांकि बीते दिन की कार्यवाही सुबह 4 बजे तक चली थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चित काल के लिए खत्म भी हो गई। सोनिया गांधी के बयान पर खूब हंगामा भी हुआ। इसी बीच क्यों हुआ ऐसा बताएंगे आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं संसद की गतिविधियों पर हमारा डेली प्रोग्राम पार्लियामेंट स्ट्रीट। शुरुआत लोकसभा से 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई हंगामे के साथ। दोनों ही पक्षों की ओर से खूब नारेबाजी हो रही थी। दोनों तरफ से हो रही नारेबाजी और हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही, लेकिन शुरू हो नहीं पाया। कांग्रेस के सदस्य अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष की आपत्ति सोनिया गांधी के बयान पर थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में बुलडोज करके वक्फ बिल पास किया गया है। 4 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बताया कि 17 घंटे तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा से बिल पास हुआ। लोकसभा में 13 घंटे चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कहा जा रहा कि बिना चर्चा के बिल पास कर दिया गया। 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरे पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। स्पीकर ओम बिरला ने सोनिया गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने की घोषणा कर दी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। 17 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद सदन से वक्फ बिल पास हुआ। बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि थाईलैंड के दौरे पर है, उन्होंने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। कहा कि यह सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही। सुबह 4 बजे तक चली कार्यवाही के बाद 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 सदस्यों असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य और भाजपा के मिशन रंजन दास को विदाई शुभकामना दी, क्योंकि उनका कार्यकाल राज्यसभा से खत्म हो रहा है।
two of our esteemed colleagues, Shri Virendra Prasad Bashe and Shri Mission Ranjan Das, representing the state of Assam, will retire from this House in their present term on June 14, 2025. All of us will miss their presence as their dedicated service and contributions have enriched the deliberations and their informed discourse has been enlightening. इसके बाद 0 आवर शुरू हुआ। शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने मंत्रियों पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, लेकिन शांति का माहौल बना नहीं। हंगामे के बीच भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती में अनियमितता का मुद्दा उठाया। 2016 में पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उन भर्तियों में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल ने उस पर निर्णय दिया था कि भर्तियां सब निरस्त कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। पश्चिम बंगाल की सरकार गई उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की बेंच ने हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत बरकरार रखा है। एक बात खाली कही है कि इन कर्मचारियों को जो रखे गए थे नौकरी से निकाला जाए, इनकी तनख्वाह की रिकवरी न की जाए। माननीय सरकार ने सारी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड किया है। जो वहां के रूल्स और रेगुलेशन से उनका उल्लंघन किया है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर साबित हो चुका है। मेरा केवल इतना कहना है कि और ओबीसी के साथ अन्याय किया है, ओबीसी के कोटे को पूरा नहीं किया है। इसलिए हमारा ये विषय है कि सदन संरक्षक है प्रक्रिया का। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस पर आपत्ति जताई। हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी। Honorable में the House stands adjourned sine die. I was so keen to continue with the House. I thought I must add something which adds value to it. हम भी यहीं अनिश्चित काल के लिए स्थगित करेंगे। पार्लियामेंट स्ट्रीट को अगले सत्र में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए खबरगांव के साथ।